तो कल हम लोगों ने इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज उसी पे बेस्ड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो सब ग्रुप, तो लास्ट वीडियो में सब ग्रुप के बारे में ये बताया गया था कि अगर G एस्ट्रिक एक ग्रुप है, if G asterisk is a group and H is a subset of G, then H asterisk will be a subgroup if it is a group itself। मतलब ग्रुप की जो भी टर्म कंडीशन है वो अगर ये खुद फॉलो कर लेता है, इसके पास वो सारी एलिजिबिलिटी है, हालांकि H G का सबसेट है, तो इस H एस्ट्रिक को हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे और ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप बोला जाएगा। सबसेट हो या सब ग्रुप हो, ये रेफरेंशियल चीजें हैं। तो H जिस तरीके से G का सबसेट है, उसी तरीके से H एस्ट्रिक G एस्ट्रिक का सब ग्रुप है। तो रेफरेंस में रहेगा कि दिस H एस्ट्रिक विल बी सब ग्रुप ऑफ G एस्ट्रिक। तो रेफरेंशियल हैं, रेफरेंस को आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब ग्रुप होने के लिए जो कंडीशन है वो लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज या लॉ होल्ड होने चाहिए। तो जैसे क्लोजर था, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव के बाद आपका आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी और एक इनवर्स था। तो ये चार प्रॉपर्टी या चार लॉ जो हैं, यह H एस्ट्रिक भी फॉलो करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको हम लोग सब ग्रुप बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू G एस्ट्रिक। मतलब ये H एस्ट्रिक विल बी सब ग्रुप ऑफ G एस्ट्रिक। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट मैंने डिस्कस भी किया था, हालांकि अब उसको थोड़ा सा सही तरीके से डिस्कस कर दें कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, every set is, since every set is subset of itself, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि सिंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। इन सेम वे एवरी ग्रुप is subgroup of itself। जिस तरीके से हर सेट अपने का सबसेट होता है, उसी तरीके से हर ग्रुप अपने आप का सबग्रुप होता है। ये एक पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट। तो अगर G एस्ट्रिक एक ग्रुप है, G एस्ट्रिक is a group, then G asterisk is subgroup of G asterisk also। तो जिस तरीके से एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, उसी तरीके से हर एक ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है आपका, इफ E is the identity element in G, अगर G में E आइडेंटिटी एलिमेंट है
देन यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, ऑपरेटर भी हो जाएगा। देन हालांकि वो जी से ही रेफर है क्योंकि ये एक एलिमेंट है, तो एक साथ ऑपरेटर को भी बता, उसके साथ ऑपरेटर भी हमने बता दिया कि किस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में है सब। देन ई एस्ट्रिक इज सब ग्रुप, ये कल मैंने डिस्कस किया था, ऑफ जी एस्ट्रिक, और ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा, ये जान लीजिए, ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसा एक सबसेट आपने बनाया जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो along with the operator that smallest subset will be smallest subgroup with respect to this given group। तो अब इसमें जो ये दोनों चीजें हैं आपके जी एस्ट्रिक और ई एस्ट्रिक, जी एस्ट्रिक और ई एस्ट्रिक दो आप सबग्रुप पढ़ रहे हैं, तो जी एस्ट्रिक ई एस्ट्रिक सबग्रुप को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो होता है इम्प्रॉपर और ट्राइवियल सबग्रुप। तो जी एस्ट्रिक और जी एस्ट्रिक एंड ई एस्ट्रिक, जिसमें सिर्फ ई है, इज इम्प्रॉपर और ट्राइवियल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी एस्ट्रिक where E is identity element in G with respect to ऑपरेटर एस्ट्रिक। ये भी बात इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे लिख देते तो भी बात हो जाता है, जी कॉमा एस्ट्रिक ब्रैकेट में करके। नहीं लिखेंगे तो ये ऑपरेटर, क्योंकि सेट ऑपरेटर बदलेगा तो सेट वही रहे, कहानी बदल जाती है। अभी आपका नेचुरल नंबर का ही सेट रहे और उसमें होल नंबर ले रहे हैं, होल नंबर का सेट रहे और होल नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आप लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रहता है, लेकिन एडिशन होता है तो 0 हो जाता है। तो सेट वही रहे लेकिन ऑपरेटर अगर आप बदलेंगे तो कहानी बदल जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट बदल जाता है। इस नाते मैंने ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर लिखा है, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, इस पूरी चीज़ की जगह पे ये लिख दीजिए। तो अंडरस्टूड है, जी सेट है और एस्ट्रिक ऑपरेटर है। दीज आर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्कि एग्जाम्पल है, मैं ले रहा हूं एक। तो ये जो सबसे बड़ा सब ग्रुप था, लार्जेस्ट जी एस्ट्रिक मतलब ग्रुप इटसेल्फ सब ग्रुप, और सबसे छोटा ये दोनों नॉन ट्राइवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी बचते हैं, ऑल अदर subgroups are known as इम्प्रॉपर। वहां था तो यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, वहां पे ट्राइवियल था तो यहाँ नॉन ट्राइवियल हो जाएगा, नोन एज प्रॉपर
और नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप। तो वो जो दो ग्रुप थे सब ग्रुप, वो जो दो सब ग्रुप्स थे कौन कौन से, एक सबसे बड़ा मतलब इटसेल्फ वाला और सबसे छोटा, ये दोनों हमारे इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवियल। लेकिन इन दोनों को छोड़कर जो भी बाकी सब ग्रुप हैं, बहुत सारे सब ग्रुप बनेंगे, साइज पे डिपेंड करेगा सेट के, जितना बड़ा सेट है अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ सब ग्रुप बनेंगे। तो बाकी जो बच रहे हैं सब ग्रुप, वो सब आपके ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल और प्रॉपर सब ग्रुप कहे जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट को भी कर दिया गया है, वहाँ पे ऐसा सेट में नहीं था। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 minus 1 is a subgroup of the multiplicative group वन माइनस वन आई माइनस आई। तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप दिया गया है और इसी का एक सब ग्रुप बनाया गया। तो मल्टीप्लिकेटिव कह देने का मतलब है कि ऑपरेटर यहाँ बता दिया गया, ऑपरेटर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का जिक्र कर दिया गया है। तो ऑपरेटर मेंशन नहीं है वहाँ पे ग्रुप के साथ, लेकिन उसको पहले ही बता दिया गया है। तो ये अब आप देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव है तो वन बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट। कल मैं लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी है वो जितने भी सब ग्रुप बनाएंगे उन सब में जरूर रहेगा, वो लीस्ट रिक्वायरमेंट है, वो रहना मस्ट है। इसी नाते सबसे छोटा जो सब ग्रुप बन रहा है उसके अंदर देखिए कौन सा एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट ही था। एलोन आइडेंटिटी एलिमेंट एलोन मेक सब ग्रुप, तो वो रहेगा ही रहेगा। और वन वेल अवेयर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, हर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अगर यूजुअल मैथमेटिक्स है तो वन हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, वन ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब आप यहाँ देखिए ये सब ग्रुप मतलब चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे कंपोजिट टेबल बना लें, 1 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन साइन, तो क्लोजर पहले देख लीजिए, 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो जितनी भी एंट्रीज हैं, ऑल द एंट्रीज, वो सब के सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, 1 माइनस 1 से ही बिलोंग कर रहे हैं। इस नाते क्लोजर में कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात देखिए, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 1 को ऑपरेट किया गया इससे, वही आया जो यहाँ पे लिखा है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और 1 का इनवर्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 हो गया, क्योंकि एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दोनों को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट नहीं है, एलिमेंट 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट कहा जा रहा है कि इनवर्स एलिमेंट ये कहा जा रहा है कि 1 का 1 ही है,
तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। 1:1 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है। इसी तरीके से -1 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 खुद ही है, और देखिए उसका प्रूफ 1 आ रहा है। तो एक कोई एलिमेंट लीजिए, उसका इन्वर्स एलिमेंट लीजिए, दोनों को ऑपरेट कराइए, तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्वर्स ला भी होल्ड हो रहा है, 1 का 1 है और -1 का -1 है, दोनों एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। रही बात एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव में कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव तो अपने आप देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ब्रैकेट आप अल्टरेशन कर दें, किसी को पहले कर दें, किसी को बाद में कर दें सॉल्व, जैसे 1 इंटू -1 आप इसको पहले कर लें सॉल्व, या फिर आप इसको बाद में सॉल्व करें, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगा। ये तो ब्रैकेट मैं इसके साइन के लिए लगा रहा था, लेकिन हटा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इस नाते। तो आप चाहे पहले इसको सॉल्व करिए, चाहे इसको पहले सॉल्व करिए, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें। एसोसिएटिव ला तो नंबर सिस्टम पे एसोसिएटिव ला, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ हो या एडिशन ऑपरेटर के साथ हो, कहीं कोई समस्या नहीं, वेल अवेयर है। तो ये इस वजह से सब ग्रुप हो जाएगा, लेकिन इसको एनालाइज करना ज़रूरी है कि कैसे कैसे इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से एक और भी एग्जाम्पल है छोटा सा, वो भी डिस्कस कर दे रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का रहना, कोई भी सब ग्रुप आप बनाएंगे उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का रहना मस्ट है, वो कहीं नहीं जा सकता है, वो जरूर रहेगा। ये एक चीज आपको समझ में आई। दूसरा इसी तरह से स्टेटमेंटियल प्रॉब्लम है, द एडिटिव, ये सब फॉर्मूले टाइप के हैं बेसिकली। द एडिटिव ग्रुप ऑफ एन even additive group, the additive group of even integers, even केवल ले रहा है, सारे इंटीजर नहीं ले रहा। even integers is a subgroup of the additive group of all integers। तो बड़े स्मार्टली इसको किया है, यहाँ पे एडिटिव ले लिया और यहाँ पे इवन ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन ही संभव कर पाएगा ये, क्योंकि इवन जीरो जो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जीरो। तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। नॉर्मल अर्थमेटिक में एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो जीरो है, ये एक खास बात है। और देखिए कोइंसिडेंस, जीरो क्या होता है? इवन इंटीजर होता है। इस नाते सारा काम बन गया। अगर आप यहाँ पे एडिटिव की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव कह देते, मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और इवन 1 इवन होता नहीं है, सब गड़बड़ हो जाता, वो होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि काम बन जा रहा है। फॉर्चुनेटली जीरो इवन है, फॉर्चुनेटली जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इस नाते हमारा सारा सब चीज़ सही हो गया। अब जैसे जो ग्रुप है वो, उसमें सारे इंटीजर हैं, डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, मतलब पॉजिटिव निगेटिव सब है। लेकिन जो सब ग्रुप का सेट है उसमें केवल इवन आ रहे हैं,
ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एडिटिव अगर है तो निश्चित जान लीजिए कि पॉजिटिव निगेटिव जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स निगेटिव नंबर होता है और किसी भी निगेटिव नंबर का जो इनवर्स होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस वजह से ये एक दिमाग में अगर रीजनिंग आप करोगे तो आधी बातें वैसे ही समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव को 4 में क्या ऐड करोगे कि 0 आए, बीइंग 0 आइडेंटिटी एलिमेंट -4। तो जब तक सेट के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं रहेंगे एडिटिव ग्रुप नहीं फॉर्म होगा, ये कंफर्म जान लीजिए। तो सब ग्रुप बनाया उसका या ग्रुप बनाया, दोनों में देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है 0 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 यहाँ पे भी आ रहा है, आपको वही आर्गुमेंट देना पड़ेगा। बीइंग 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, being 0 is additive identity element for integers and 0 is also even integer, so 0 will be included in subgroup, so identity law hold या identity element existence। फिर आप बात करेंगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में कहीं कोई समस्या नहीं है बिकॉज इंटीजर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ on addition operator as well as multiplication operator, so automatically associative law it will hold। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इंटीजर्स पे होल्ड कर रहा है तो उसके सबसेट पे भी होल्ड करेगा, क्योंकि फॉर एवरी 3 इंटीजर्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड बाई विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेटर, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, एसोसिएटिव लॉ अपने आप होल्ड हो रहा है। क्लोजर लॉ की जहां तक बात है, क्लोजर लॉ आप व्हेन एवर वी विल ऐड 2 different or same integer we will get definitely an integer, so there is no doubt that it will not hold, that it will hold क्लोजर लॉ। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये क्लोजर लॉ ना होल्ड करे। तो ये हर एक इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करो हमेशा आपको इंटीजर मिलता है, सो इट विल होल्ड क्लोजर लॉ, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। आप सेट छोटा कर दीजिए बड़ा कर दीजिए, बस इंटीजर होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या क्या देखें कि क्लोजर लॉ में कहीं कोई समस्या नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ में भी कहीं होल्ड कोई समस्या नहीं है। और लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा जब भी हम बताएंगे तो कॉन्फिडेंस में बताएंगे, और उस स्टेटमेंट में आता है कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस यानी कि आइडेंटिटी लॉ, चौथा है इनवर्स लॉ। तो मैं एक एक करके फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्लोजर लॉ क्यों? क्योंकि if we add any 2 integer either they are same or they are different, we will always get an integer, so it will always hold closure law। खत्म, इससे ज़्यादा आपको कोई कहानी नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन आप इसको अगर सेंटेंस बना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते ऐसे आर्गुमेंट टाइप में सेट बिल्डर फॉर्म की तरह से। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। हाँ, इसमें तो थोड़ा सा, इसमें आपको उतना रीजनिंग नहीं करना जितना इसमें करना है। इसमें एक लाइन और बताना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर इवन है, तो यहाँ पे आप जरूर बताएंगे कि इफ वी ऐड 2 इवन इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट इवन इंटीजर्स। तो जब कभी भी 2 इंटीजर हम ऐड करेंगे जो कि इवन हो तो हमेशा हमें इवन ही मिलेगा, और इवन ये एच बीइंग सेट ऑफ इवन इंटीजर, सो ऑलवेज रिजल्ट विल बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो ये इवेंट वाली बात को जरूर इसमें बता दीजिए कि यहाँ नहीं बताना था,
बिकॉज इट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ इंटीजर। लेकिन ये स्पेसिफिक सेट है, इवन इंटीजर का सेट है, तो यहाँ पे हमें जरूर बताना पड़ेगा कि इफ वी ऐड टू इवन इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट इवन इंटीजर्स एंड H is set of even integer, so always this result belongs to this H, so closure law। एसोसिएटिव लॉ में आप बता सकते हैं कि when we will integers always follow associative law on addition and multiplication operator, so definitely H will follow associative law or H will hold associative law on operator addition। आइडेंटिटी लॉ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीरो बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेटर फॉर इंटीजर एंड जीरो इज आल्सो इन सेट H, सो आइडेंटिटी लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स लॉ में इट इज वेरी मच क्लियर दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जीरो इज inverse element of 0 is 0 itself, 2 of 2 is -2, 4 of 4 is -4, so there is inverse element for every element, so it also hold inverse law। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। लिखने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और स्टेटमेंट हमारा थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें रीजनिंग आती हो, सही से रीजनिंग दिखती हो कि आपने क्या रीजनिंग किया, ये नहीं इधर उधर की बातें आप लिख दें। कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो हम लोगों ने सीखा, एक तो प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप का नाम था ट्राइवियल सब ग्रुप। इम्प्रॉपर को हम लोग ट्राइवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप को हम लोग ट्राइवियल सब ग्रुप भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में दो ही हैं, एक तो जिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बना रहे हैं वो खुद, क्योंकि एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो वो एक जी एस्ट्रिक अगर ग्रुप है तो जी एस्ट्रिक, और ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई एस्ट्रिक। ये दोनों हमारे ट्राइवियल सब ग्रुप हो जाएंगे या इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएंगे। और इसके बाद नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप जितने भी बचते हैं इन दोनों के अलावा सब नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप हैं या प्रॉपर सब ग्रुप हैं। तो दो चीज़ें ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए। एक तो जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उस पर बेस्ड ऑन था, और ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन था, और उसमें आपने देखा 1 - 1 एक सब ग्रुप फॉर्म कर रहा था। तो उसके पीछे का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, 1 बीइंग एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 हर सब ग्रुप में रहेगा, 1 आया। अब मुसीबत ये है कि उसको इन्वर्स लॉ भी होल्ड कराना है, और 1 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वहाँ पे जो दिया गया था वो 1 तो खुद ही है, और खैर उसमें 1 - 1 ले लिया गया था, तो 1 एस्ट्रिक 1 मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ ये तो सबसे छोटा सब ग्रुप बनता ही, लेकिन उसमें एग्जाम्पल में आपका 1 - 1 दोनों था। तो यहाँ पे आप देखिए एक अच्छी बात थी कि 1 का इन्वर्स 1 ही है, -1 का -1 है, तो इस नाते कहीं कोई समस्या नहीं हुआ। अभी आप आई लेके इसमें आते, क्योंकि आई भी फोर्थ रूट का, तो यूनिटी के फोर्थ रूट है, तो आई अगर ले आते तो उसके साथ -i ले आना पड़ता, क्योंकि आई का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -i है, -i रखते तो आई आता। तो अगर आप इस -1 को यहाँ से हटाते तो केवल i या -i से काम नहीं चलता, i के साथ -i ये दोनों रखना पड़ता। ये कुछ चीज़ें आपको साथ में दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि एक साथ चारों लॉ होल्ड होनी चाहिए। ये ना हो किसी एक पे कंसंट्रेट हो गए, बाकी कोई एक दो पे कंसंट्रेट हुए, कोई एक दो छूट गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने
ये एक छोटा सा एग्जांपल देखा, इसमें भी एडिटिव पे बेस्ड ऑन था, एडिटिव ऑपरेटर पे बेस्ड ऑन था। इसमें अच्छी बात ये थी कि इवन इंटीजर्स पे सब बेस्ड ऑन सब ग्रुप था और इंटीजर पे बेस्ड ऑन ग्रुप था। इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एक्टिव आइडेंटिटी, और जीरो इवन इंटीजर। अब यही जीरो की जगह पे कोई और होता, 1 मान लीजिए होता सपोज दैट, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कर देते आप तो नहीं हो पाता, क्योंकि इवन इंटीजर 1 इवन इंटीजर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जब आप एनालिसिस करके करोगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें कुछ सब ग्रुप वगैरह के बारे में और भी थ्योरम है।